फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम टॉपर। एक्सेल सीरीज की आज वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मेटिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। तो समझेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है। और देखो यार, जो ये डेटा है ये आपके सामने तीसरी बार आ रहा है। तीसरी बार इस वीडियो में आ रहा है। तो कोई नहीं यार, है ना, इस चीज को हम समझ सकते हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेटा पे हम काफी सारी चीजें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सॉर्ट क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, और वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, जैसे मेरे सामने यहाँ पे एक सेल दी गई है। सेल हमने देखो, इस सारे डेटा को हमने पहले रीड आउट किया हुआ है अच्छे से। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। मेरे पास एक सेल दी गई है। सेल पहले है मेरी $2395, है ना। फिर $11,761 और 50 सेंट। इस तरह से मेरी अलग अलग सेल दी गई है। मैं ये चाहता हूं कि यार, जो सारी की सारी सेल है वो लोएस्ट टू हाईएस्ट चली जाए। मतलब सबसे पहले, या फिर मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट देखना चाहता हूँ। सबसे पहले उस सेल पर्सन की सेल देखना चाहता हूँ जिसने सबसे ज्यादा सेल की है। या फिर इस तरह से, मतलब इस सीक्वेंस में मैं सब चीजें देखना चाहता हूँ, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो काम होता है ये हमारा सॉर्ट की हेल्प से होता है। जैसे अभी मेरा कर्सर सेल्स की किसी भी सेल पे रखा हुआ है और मैं सॉर्ट में जाता हूँ। सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए क्या हुआ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले, सबसे जो छोटी वैल्यू है, सबसे जो कम सेल है, वो आपके सामने निकल के आ गई, जो कि 2013 मार्च में हुई थी। टेस्ट ट्रीट्स की पुलन ने साउथ रीजन के अंदर की थी। और ये ऑर्डर वैल्यू थी इसकी 52। तो उसके बाद $196.25 की हुई, फिर $219.18 की हुई। इस तरह से ये जो सीरीज है ये आगे बढ़ती चली गई सेल्स की। और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा तो जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे सबसे हाईएस्ट सेल रही होगी यहाँ पे $14,645 और 50 सेंट की। अगर आप मैं क्या फिर आप ये चाहते हैं कि यार, सबसे ऊपर वो वाली सेल आनी चाहिए जो सबसे हाईएस्ट है। तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा से फिल्टर पे, सॉर्ट पे जाना पड़ेगा और सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो कि है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मेरी सेल्स आ जाएगी। सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि यार, जो सबसे कम यूनिट या फिर सबसे जो ज्यादा यूनिट है वो कब किसने की। तो सबसे जो कम यूनिट है वो $235 की कही गई है और 157 यूनिट सेल की गई थी। 100, है ना, 157। इसके बाद अगर आप ऑर्डर आईडी को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर आईडी को भी कर सकते हैं, है ना। अगर तुम ये चाहते हो कि यार, जितने भी आइटम्स हैं, जैसे कि रीजन है, ये आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ जाएं, तो आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी कर सकते हो, लाइक A to Z कर सकते हैं, है ना। पहले सी आया, सी के बाद आपका सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, फिर देखिए नॉर्थ आ जाएगा, फिर साउथ आ जाएगा, फिर वेस्ट, है ना। तो देखिए ये भी यार आपका एक A to Z ऑर्डर में हो चुका है। अगर आप लीग इसको चाहते हैं सेल्स पर्सन को, कि सेल पर्सन आपके A to Z ऑर्डर में आ जाए, तो इसको अभी आपको सॉर्ट ही करना होगा। देखिए पहले बी से आ गए, बिशॉप आ गया, फिल्ली, पार्कर, पोलन, वेस्टर्न, वेटसन, है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका टाइप है, प्रोडक्ट है, वो सॉर्ट हो जाए, तो आपका वो भी सॉर्ट हो सकता है। देखिए पहले फ्रोजन योगुर्ट्स आ गए और उसके बाद आइसक्रीम। इस तरह से ये भी सॉर्ट हो गए। सेम ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यार, आप मंथ्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट लगाएं, तो मंथ्स के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट लगा सकते हैं। पहले अप्रैल आ गया, अप्रैल आपका, हाँ अप्रैल आ गया, है ना। 2013 का डेटा आ गया सारा का सारा, है ना। 15 का, फिर 13 का, इस तरह से अलग अलग डेटा आ गया आपका। आप इस पे भी लगा सकते हैं शॉर्ट अगर चाहे तो। ईयर पे देखिए, तो मेरा यहाँ पे ईयर पे भी शॉर्ट लग गया और मंथ पे भी शॉर्ट लग गया। तो आप मल्टीपल शॉर्ट भी लगा सकते हैं। इस शॉर्ट का बस यही काम होता है। इसके बाद अगर मैं देखिए, जो मेरी हेडिंग्स है, अगर मैं अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लूं और सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके, एक ऑप्शन होता है फिल्टर। अगर मैं फिल्टर पे क्लिक कर दूं
तो आप देख रहे हैं कि यार आपके सामने ना कुछ मेन्यू टाइप का ओपन हो गया, मतलब एक एरो, जितनी भी सारी की सारी हेडिंग है, सभी हेडिंग पे एक एरो टाइप का बन के आ गया, एक एरो का छोटा सा आइकन आ गया है यहाँ पे। अगर तुम किसी भी आइकन पे क्लिक करते हो, जैसे कि मैं रीजन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने एक छोटी सी नई विंडोज ओपन हो गई। और इस विंडो में नीचे की साइड में मेरे सामने कुछ ऑप्शन लिखा है, पहले सेलेक्टेड ऑल, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अगर मैं सभी को अनसेलेक्ट करूं और मैं केवल सेंट्रल पे क्लिक करूं और ओके करूं, तो आप देख रहे हैं कि यार आपके सामने केवल और केवल सेंट्रल का डेटा आ गया। देखो सारा का सारा जितना भी डेटा था, वो सेंट्रल का डेटा आपके सामने आ चुका है। और आप ये चाहते हैं कि सेंट्रल डेटा के अंदर केवल 2015 का डेटा दिखाया जाए, तो आप यहां से 2015 पे चेक करके केवल 2015 का डेटा देख सकते हैं सेंट्रल के अंदर। और आप थोड़ा सा और इसको फिल्टर करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि केवल आइसक्रीम का ही डेटा आपको शो किया जाए। तो देखिए यार, केवल आइसक्रीम का डेटा आपको शो कर रहा है सेंट्रल रीजन के अंदर और 2015 में। अगर तुम यहाँ से चाहो तो सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग भी चाहते कर सकते हो, कि जैसे वेटसन है, वेटसन वेटसन का आ जाए तो केवल वेटसन का आ जाएगा, देखिए यार, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं अपने डेटा पे। अगर हम चाहें तो फिल्टर और सोर्ट दोनों भी यूज किया कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लियो और वेटसन दोनों ओपन करता हूँ और यहाँ से इन्हें भी करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 2015 के अंदर जो मेरा टाइप है, देखो अभी यहाँ पे ना ऐसे दिखा रहा है कि फ्रोजन योगर्ट आ रहा है, फिर नीचे फ्रोजन योगर्ट आ रहा है। मैं इसे सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो तुम चाहते हैं यहाँ से A to Z सॉर्ट कर सकते हो, कि वही फ्रोजन योगर्ट का इतना डेटा रहा, आइसक्रीम का ये रहा। इस तरह से हम मतलब मल्टीपल फिल्टर, मल्टीपल सॉर्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। इसके बाद मैं अभी क्या करता हूँ, सारे डेटा पे से फिल्टर को हटा लेता हूँ। फिल्टर हट जा, हट जा, हट जा, जल्दी से हट जा। हाँ, देखिए अभी मेरा सारा फिल्टर हट चुका है, सारे डेटा में सिर्फ सारा डेटा शो कर रहा है। अगर हम चाहे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यार ऐसे सोचो, हम ये चाहते हैं 15,000 से लेके 17,000 के बीच में जिसने सेल की है, 15,000 से लेके 17,000 के बीच में सेल की है, केवल वो डेटा हाईलाइट तो हो, लेकिन सबसे ऊपर आ जाए, या केवल मुझे वही डेटा शो हो, मैं उसी डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ या उसी डेटा पे काम करना चाहता हूँ, उस डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ जो 15,000 से 17,000 के बीच में हो। तो तुम क्या करो, सबको सेलेक्ट करो एक साथ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, फिर हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाओ, फिर बिटवीन के अंदर जाओ, और यहाँ पे लिखो फर्स्ट वैल्यू के अंदर 15,000, दूसरी वैल्यू के अंदर 17,000। देखो यार, अभी 17 ज्यादा तो नहीं बोल दिया, हाँ ज्यादा हो गया भाई, 15 नहीं, मुझे 12-15 करना पड़ेगा, सॉरी भाई, सॉरी गाइस। 12,000 एंड 15,000, हाँ, 12,000 और 15,000, ओके। अब देखो मेरे केवल वही डेटा हाईलाइट हो गया जो 15,000 और 12,000 है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिल्टर पे जाऊंगा, और अगर तुम चाहो तो फिल्टर बाय कलर कर सकते हो, फिल्टर बाय सॉरी सॉर्ट बाय कलर कर सकते हो, या फिर फिल्टर बाय कलर कर सकते हो। मैं इससे कर रहा हूँ, तो देखिए केवल वही डेटा मेरे सामने हाईलाइट हो गया जो 15,000 से 12,000 के बीच में है। अभी यहाँ पे ना देखो, ये वाला डेटा सॉर्ट नहीं है, पहले 12,000 आ रहा है, फिर 14,000, फिर 12,000 अलग अलग आ रहा है। तो तुम चाहो तो इस पे भी सॉर्ट लगा सकते हो, कि पहले कम वाला आए फिर ज्यादा वाला, या फिर पहले लो लार्जेस्ट आए और उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट। अगर तुम चाहो तो इस डेटा को प्रिंट भी कर सकते हो। इस डेटा पे आप जो चाहो वो मर्जी कर सकते हो, जिस तरह से आप चाहो उस तरह से फिल्टर लगा सकते हो। आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ यूज करके फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप आपने इस वीडियो में देखा कि हम किसी भी डेटा पे फिल्टर कैसे लगाते हैं, मल्टीपल फिल्टर कैसे लगाते हैं, कैसे सॉर्ट लगाते हैं, कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ भी फिल्टर लगाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।